इसी तरह से CH7 को इसको हम लोग प्रोपिल बोलेंगे। जैसे हमसे बोला जाए मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड, जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल लिख के इसका दे रहे हैं, ये हमने लिख दिया CH3Cl। अब इसका IUPAC नाम इसके अकॉर्डिंग करेंगे, हेलो एल्केन के नाम के अकॉर्डिंग। कॉमन नेम लिखना हो तो इसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो कॉमन नेम के लिए इसको हम क्या बोलेंगे, एल्किल हेलाइड। ये एल्किल ग्रुप कौन सा है, मेथिल। हेलाइड कौन सा है, क्लोराइड। तो इसका नाम हो गया मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। अगर इसी का IUPAC नाम में देखा जाए यहाँ पे CH3Cl, तो हमने बताया था यहाँ देखो हेलो लिखा हुआ पहले, तो हेलो का मतलब ये Cl को हम लोग बोलते हैं क्लोरो, तो क्लोरो पहले लिखेंगे, इसके बाद ये एल्केन लिखा हुआ है। एक कार्बन का जो एल्केन होता है उसको क्या बोलते हैं, मीथेन। एक कार्बन के एल्केन को मीथेन, मेथ में N लगा देंगे, तो इसका जो IUPAC नाम होगा बेटा वो होगा क्लोरो मीथेन। तो ये अंतर है हेलो एल्केन और एल्किल हेलाइड में। है सब चीजें एक ही, देखो यहाँ पर भी Cl है और यहाँ ये भी एल्किल हेलाइड है, ये भी एल्किल हेलाइड है, बस नाम बनाने के लिए ये नाम यूज किया गया है। तो इसका हो गया मेथिल क्लोराइड। इसी तरह से अगर हम C2H5 लगा देंगे तो बन जाएगा एथिल क्लोराइड, यहाँ लिख देंगे हो जाएगा क्लोरो इथेन। इसी तरह से 3 कार्बन का बनाएंगे तो प्रोपिल क्लोराइड, क्लोरोप्रोपेन, ब्यूटिल क्लोराइड, क्लोरोब्यूटेन। तो ये जो नाम है बेटा ये हमेशा यूज किया जाएगा IUPAC के लिए, ही यूज किया जाएगा कॉमन नेम के लिए। तो ये एल्किल हेलाइड था। जैसे हमने एल्किल में बताया था कुछ प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी करके बताया था, उसी तरह से एल्किल हेलाइड भी कौन कौन से एल्किल हेलाइड प्राइमरी होता है, कौन सा सेकेंडरी होता है, कौन सा टर्सरी होता है। अब इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। जैसे वहां पर हमने अभी कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ा मोनो कार्बोक्स, उसी तरह से यहाँ पे भी होता मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन या मोनो हेलाइड। तो इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, इसकी क्लासिफिकेशन एल्किल हेलाइड का क्लासिफिकेशन पहला क्या हो जाएगा बेटा, इसी को बोलेंगे मोनो हेलाइड। मोनो हेलाइड, मोनो देखो यहाँ पर फिर से आ गया, हेलाइड का मतलब होगा हेलोजन एटम, एक हेलोजन एटम जिसमें होगा उसको हम मोनो हेलाइड बोलेंगे। केवल क्या होगा, एक यक्स होगा, एक यक्स। यक्स का मतलब क्या हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। इसी का दूसरा नाम क्या होगा, मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलाइड या फिर मोनो हेलो एल्केन। मोनो का मतलब एक हेलोजन होगा एल्केन के डेरिवेटिव में, एल्केन के डेरिवेटिव में एक हेलोजन होगा तो उसको हम मोनो हेलो एल्केन बोलेंगे। मोनो हेलाइड जब केवल एक हेलोजन एटम होगा। अब ये मोनो हेलाइड डिवाइड किया गया है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, तो इसको हम जनरल ऐसे बना सकते हैं, केवल क्या होगा, केवल एक एक्स एटम है, ये एक्स एटम हाइड्रोजन एटम के बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन किया गया। मोनोहेलाइड और डाइहेलाइड, ट्राइहेलाइड, टेट्राहेलाइड अभी आगे पढ़ेंगे। तो ये है मोनोहेलाइड। अब इस मोनोहेलाइड को फिर से क्लासिफाई किया जाता है 3 पार्ट में, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। प्राइमरी हेलाइड कौन सा था, मोनोहेलाइड, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी। तो यहाँ पर हम प्राइमरी हेलाइड लिख सकते हैं, यहाँ पे सेकेंडरी, ये 2 डिग्री का मतलब सेकेंडरी, ये जनरल क्लासिफिकेशन चल रहा है अभी। टर्सरी हेलाइड, ठीक। तो मोनो और प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी। तो हमने जैसे पहले बताया था कि प्राइमरी किससे जुड़ा होगा, CH2 से। अगर यहाँ पे कहीं पर भी CH2 से कोई हेलोजन एटम जुड़ा होगा, अगर CH2 से कहीं पर हेलोजन एटम जुड़ा होगा तो उसको हम मोनो प्राइमरी हेलाइड बोलेंगे। इसी तरह से 2 एल्किल ग्रुप अगर जुड़ा होगा और CH से क्या जुड़ा होगा, X, अगर CH से जुड़ा होगा तो उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी हेलाइड। इसी तरह से अगर 3 एल्किल ग्रुप होगा, 3 एल्किल ग्रुप, यहाँ R, यहाँ पर R और यहाँ पे C, इससे X जुड़ा होगा, तब इसको क्या बोलेंगे बेटा, टर्सरी हेलाइड। जैसे प्राइमरी हेलाइड बोल देते CH, यहाँ पे R, CH2, यहाँ Cl लगा देंगे, Br लगा देंगे, I लगा देंगे, कोई भी हेलोजन एटम लगाया जा सकता है। सेकेंडरी बोलेंगे तो बस पहचानेंगे कैसे, यहाँ CH2 से जुड़ा होगा तो प्राइमरी होगा, CH से जुड़ा होगा तो सेकेंडरी होगा, C से जुड़ा होगा तो टर्सरी होगा। तो ये जनरल क्लासिफिकेशन था मोनोहेलाइड। यहाँ पे देखो एक एक्स एटम है, यहाँ पर भी कितना है, एक एक्स एटम है, यहाँ पर भी कितना है, एक एक्स एटम है। तो ये एल्किल हेलाइड का पहला हो गया मोनोहेलाइड। अब इसके बाद हम देखेंगे बेटा डाइहेलाइड। इसका एग्जाम्पल भी देख सकते हो, प्राइमरी में यहाँ कौन सा आएगा, केवल यहाँ R क्या होता है, एल्किल ग्रुप होता है, इसके जगह क्या कर देंगे CH3, यहाँ CH2 लिख दिया, यहाँ कुछ भी कोई भी एल्किल हेलाइड, वो कोई भी हेलोजन एटम लगाया जा सकता है, Cl, Br, I कोई भी लगा दो। इसी तरह से यहाँ पे सेकेंडरी बनाना हो तो इस तरह से बना सकते हो, CH3, CH, यहाँ Cl लगा दिया, तो ये सेकेंडरी हो गया। इसी तरह से जब टर्सरी बनाना होगा तो जो R है इसके जगह क्या करेंगे,
CH3 बना देंगे। सब जगह पे R की CH3 भी लिखा जा सकता है, C2H5 भी लिखा जा सकता है और कुछ भी लिखा जा सकता है। यहाँ पे एल्किल ग्रुप मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल कोई भी एल्किल ग्रुप लिखा जा सकता है। तो ये था मोनो हैलाइड। अब इसके बाद देखते हैं बेटा डाई हैलाइड। डाई हैलाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें दो चीज़ें होती, एक होता है जेम डाई हैलाइड, एक होता है विस डाई हैलाइड। तो ये डाई हैलाइड, डाई हैलाइड में क्या होगा, दो हाइड्रोजन एटम होगा। दूसरा क्लासिफिकेशन क्या हो गया, डाई हैलाइड या डाई हैलो एल्केन। डाई हैलाइड में क्या होगा बेटा, दो एक्स मतलब दो हाइड्रोजन एटम होगा, दो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होगा डाई हैलाइड में। तो ये डाई हैलाइड दो तरह से होता है। तो ये डाई हैलाइड में दो होते हैं, एक विस होता है, दूसरा जेम होता है। तो ये बात आपको याद रखना, जेम कब बोलेंगे और विस कब बोलेंगे। तो हिंदी में भी इसको विस बोलते हैं और हिंदी में भी इसको भी जेम बोलते हैं। तो विस डाई हैलाइड कब बोलेंगे और जेम डाई हैलाइड कब बोलेंगे। तो विस डाई हैलाइड तब बोलेंगे बेटा जब एक ही कार्बन पर, जब अगल बगल वाले कार्बन पर। जेम डाई हैलाइड कब बोलेंगे, जब एक ही कार्बन पर दो हाइड्रोजन एटम पाया जाए। तो जेम डाई हैलाइड कब बोलेंगे, जब एक ही कार्बन पर, जब एक ही कार्बन पर दो समान हाइड्रोजन एटम जुड़ा हो, एटम जुड़ा हो तो इसको जेम बोलेंगे। अब वही अगर अगल बगल वाले पे पाया जाएगा तो उसको हम विस डाई हैलाइड बोलेंगे। जब दो समान हाइड्रोजन एटम अगल बगल, बिल्कुल जस्ट अगल बगल वाले कार्बन पर, अगल बगल वाले कार्बन पर जुड़ा हो। तो देखो जब अगल बगल वाले कार्बन पर जुड़ा होगा, समान, कैसा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, समान। अगर क्लोरीन है तो क्लोरीन होना चाहिए, ब्रोमीन है तो ब्रोमीन होना चाहिए। हमेशा याद रखना, समान हाइड्रोजन जब जुड़ेगा तब उसको विस और जेम बोलेंगे। जैसे इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, ये कार्बन हमने बनाया, ये कार्बन बनाया, ये कार्बन, ठीक। तो ये विस डाई हैलाइड, विस डाई हैलाइड का मतलब किस पर होगा, जस्ट अगल बगल एडजेसेंट कार्बन पर होना चाहिए। व्हेन टू हाइड्रोजन एटम आर प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम, सेम हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, समान हाइड्रोजन एटम अगर जुड़ेगा। तो यहाँ पर हमने एक्स जोड़ दिया और यहाँ पर भी एक्स जोड़ दिया। अब ये एक्स क्या होगा, ये एक्स क्या होगा, कोई भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। इसी तरह से यहाँ पे देखो एक ही कार्बन पर, जैसे ये कार्बन हमने लिखा, तो एक ही कार्बन पर जब दो हाइड्रोजन एटम जुड़ जाएगा, यहाँ पर भी एक्स जोड़ दिया और यहाँ पर भी, तो ये हो गया हमारा क्या, जेम डाई हैलाइड। अब विस डाई हैलाइड का नाम कैसे लिखते हैं, जेम डाई हैलाइड का नाम कैसे, इसको लिखते हैं एल्किलीन। एल्किलीन का मतलब जितने कार्बन होगा एल्किलीन डाई हैलाइड, एल्किलीन, इसका नाम लिखते हैं बेटा एल्काइलिन डाई हैलाइड, अल्काइलिन डाई हैलाइड। ये नाम याद रखना, ये कॉमन नेम लिखने के काम आएगा, अल्कलाइन डाई हैलाइड, अल्किलीन डाई हैलाइड। इसी तरह से जेम का क्या लिखते हैं, जेम का लिखते हैं अल्कलीडीन। इसमें क्या लिखेंगे, डीन लगा देंगे बस, अल्काइलिडीन, DINE, इसमें लगेगा अल्काइलिडीन, DE, अल्काइलिडीन हैलाइड। इसमें डाई नहीं लगेगा, इसको याद रखना, अल्काइलिडीन हैलाइड। जैसे अगर हम यहाँ पे Cl लिख दिए, एक कार्बन है, अगर एक कार्बन है तो मेथाइलिडीन, दो कार्बन होगा तो एथाइलिडीन क्लोराइड। ये नहीं कि इसमें दो अगर क्लोरीन है, दो ब्रोमीन है तो यहाँ डाई लगाना, नहीं। जेम वाले में कभी भी डाई नहीं लगता, याद रखना। विस में डाई लगेगा, विस में डाई लगेगा। आई किस में आ रहा है, विस में, इसलिए डाई किस में लगेगा, विस में। विस में देखो यहाँ पे आई लिखा हुआ है, याद करने का तरीका, विस में आई लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, डाई। अगर आई नहीं लगा, जेम में आई नहीं लगा, तो यहाँ पे आई नहीं लगाएंगे, डाई नहीं लगाएंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसका एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल यहाँ बना सकते हैं। तो इसका अल्कलीडीन हैलाइड, डाई हैलाइड, और उसका अल्कलीडीन हैलाइड, ये याद रखना, एग्जाम्पल बना रहे दोनों का। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लो, दो कार्बन हमने बना दिया, एडजेसेंट कार्बन होना चाहिए, अगल बगल वाले कार्बन पर जब दो हाइड्रोजन एटम जुड़ा हो। यहाँ पे सेम हाइड्रोजन एटम जुड़ा होना चाहिए, किस पर, अगल बगल। यहाँ हमने लिखा क्या
अगल बगल वाले कार्बन एटम पर जब दो हेलोजन एटम जुड़ा होगा। तो यहाँ भी हमने क्या बताया, इसका नाम कैसे लिखेंगे, एल्किलीन डाई हेलाइड। तो इसका नाम क्या, एल्किलीन का मतलब एल्किल ग्रुप। तो कौन कितने कार्बन का एल्किल है, एक दो कार्बन का है, तो नाम क्या हो जाएगा, इथाइलिन। एल्किलीन लिखेंगे, इथाइलिन कितने क्लोरीन, यहाँ पे डाई लगाते हैं, डाई क्लोराइड, इथाइलिन डाई क्लोराइड। लेकिन यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे कोई भी हेलोजन एटम का डाई नहीं लगाना है। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया, यहाँ पे H बना, यहाँ पे C, यहाँ पे H, यहाँ पे Cl जोड़ दिया, यहाँ पे Cl जोड़ दिया, तो ये एक कार्बन का एग्जाम्पल हो गया। तो चलो अच्छा थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, यहाँ पे लिख दिया CH3, यहाँ लिख दिया CH, यहाँ पे भी Cl और यहाँ पर भी Cl। यहाँ पे देखो एक ही कार्बन पर क्या है, दो हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है, एक ही कार्बन पर दो हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है, इसका नाम क्या हो जाएगा, हमने क्या बताया, इसमें एल्किलीन डाई हेलाइड लगाते हैं, इसलिए हमने यहाँ लिखा इथिलीन डाई क्लोराइड। यहाँ पर भी देखो बेटा दो कार्बन है, दो कार्बन का एल्किलीन क्या होगा, इथाइलिडीन, इसमें क्या लगाते हैं, डीन, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइलिडीन, इथाइलिडीन। अब इसमें दो क्लोराइड है, दो क्लोरीन है, लेकिन हम डाई नहीं लगाते हैं, तो इथाइलिडीन क्लोराइड, केवल क्या लिखेंगे, क्लोराइड। तो ये होता है जेम। अगर एक ही कार्बन पर दो हेलोजन पाए जाए तो उसको जेम डाइहेलाइड बोलते हैं। अगल बगल वाले, इसके अगल बगल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एक दूसरे के अगल बगल। जैसे हम एक यहाँ पे छोटा सा ले रहे हैं एग्जांपल, देखना, ये हमने लिख दिया CH2, यहाँ CH, यहाँ CH2, फिर यहाँ पे CH2, चलो यहाँ CH3 कर दिया। यहाँ पर अगर हमने कोई क्लोरीन जोड़ा, इसके बाद अगर यहाँ पर हमने जोड़ दिया, तो ये डाइहेलाइड तो है, ये डाइहेलाइड तो है, लेकिन विस डाइहेलाइड नहीं है। डाइहेलाइड है क्योंकि अगल बगल नहीं है, बिल्कुल जस्ट अगल बगल कार्बन पर अगर दो हेलोजन एटम समान जुड़ा होगा तभी विस बोलेंगे, ये विस नहीं है। ये डाइहेलाइड तो है, दो हेलोजन एटम है, डाइहेलाइड है। इसको बोलते बेटा जब अगल बगल से अलग कहीं पाया जाता है उसको बोलते हैं आइसोलेटेड डाइहेलाइड। तो उसकी जरूरत नहीं है, बस विस और जेम, बस इतना ही आपको याद रखना, विस डाइहेलाइड क्या होता है और जेम डाइहेलाइड क्या होता है। अब इसके बाद बेटा ये डाइहेलाइड का क्लासिफिकेशन खत्म हो गया, फिर देखते हैं ट्राइहेलाइड। तो ट्राई का मतलब होता है तीन, ट्राई का मतलब क्या होता है, तीन। तो ट्राई का मतलब तीन, तो तीन हाइड्रोजन एटम होगा इसमें, तो तीन हाइड्रोजन एटम होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे ट्राई हाइड्रोजन या ट्राई हेलो एल्केन। तीसरा क्या हो गया बेटा, ट्राई हाइड्रोजन या ट्राई हेलाइड, इसको क्या बोलते हैं, ट्राई हेलाइड या फिर इसी बोलते हैं ट्राई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन। इसमें कितना होगा, कम से कम तीन हाइड्रोजन एटम होगा, यहाँ क्या होगा, तीन एक्स एटम होगा, तीन हाइड्रोजन एटम होगा। तो इसका अगर हम बनाए यहाँ पे जनरल फार्मूला तो क्या बनेगा, इसका जनरल फार्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ हमने CH लिखा, इसमें क्या जोड़ दिया, तीन एक्स, ये कितने एक्स है, तीन, तो यहाँ पे CHX3, जिसे नाम सुना होगा क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, कुछ इस तरह से उसका फार्मूला होता है। CHCl3 क्लोरोफॉर्म होता है, पढ़ा होगा। इसी को हम इसीलिए जनरल नाम इसका दे देते हैं हाइलोफॉर्म, इसका जनरल नाम हम क्या दे रहे हैं, हाइलोफॉर्म। अब यहाँ से कोई फार्मूला पूछा जाए, अगर फ्लोरोफॉर्म पूछा जाए तो फ्लोरीन लगा दिया, क्लोरोफॉर्म पूछा जाए तो Cl लगा दिया, ब्रोमोफॉर्म पूछा जाए तो Br लगा दिया, आयोडोफॉर्म पूछा जाए तो I लगा दिया। तो यहाँ पे ये X की वैल्यू क्या हो सकती है, X क्या हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन, कहीं पर भी अगर जहाँ पे X लिखा है इसका मतलब वो हाइड्रोजन एटम होते हैं। तो ये था ट्राइहेलाइड। अब इसका कोई भी एग्जाम्पल आप आराम से बना सकते हो। अगर हमसे पूछा जाए, पहला फार्मूला पूछा जाए, चलो हमको क्लोरोफॉर्म का फार्मूला बताओ। क्लोरोफॉर्म का नाम बहुत सुना होगा। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, क्लोरोफॉर्म का एक एनेस्थीसिया की तरह यूज किया जाता है, बेहोशी की दवाई की तरह सुंघा देते हैं लोग तो बेहोश हो जाते हैं, ये क्लोरोफॉर्म होता है। तो क्लोरोफॉर्म के फार्मूला आज से भूलना नहीं, क्या होता है, CHCl3। ये अभी बहुत यूज होगा एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में, जब हम लोग आयोडोफॉर्म रिएक्शन पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन उस टॉपिक से जरूर आता है, इनमें से कौन सा आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, कौन नहीं देगा, ये एल्डिहाइड कीटोन में हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। अगर हमसे पूछा जाए ब्रोमोफॉर्म का फार्मूला बताओ, अब कोई दिक्कत नहीं, आराम से बताया जा सकता है। हमने क्या बोला, ये हाइलोफॉर्म लिखा, ब्रोमोफॉर्म बनाना है तो Br लगा दिया, क्लोरोफॉर्म बनाना, आयोडोफॉर्म बनाना तो I लगा दिया। क्या करेंगे यहाँ पे CHBr3 लिख दिया। इसी तरह से आयोडोफॉर्म अगर बनाना हो, ये आयोडोफॉर्म लिख दिया, आयोडोफॉर्म में क्या करेंगे बेटा, I लगा देंगे। तो क्लोरोफॉर्म, फ्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, इस तरह से हम सारे फार्मूले बना सकते हैं। ये था ट्राइहेलाइड या ट्राइहेलोजन, ट्राई हेलो एल्केन। अगर इनका कॉमन नेम, ये सब सारे क्या हैं, कॉमन नेम। अगर इनका IPSC नाम पूछ ले तो क्या होगा, एक कार्बन है, यहाँ से देखो ट्राई हेलो एल्केन लिखा है,
ट्राई हेलो का मतलब ये हमने क्या बताया था, ये हेलो एल्केन हमेशा कहाँ यूज किया जाएगा, यूपीएससी के लिए। कभी कभी यूपीएससी नाम पूछ लेते हैं, क्लोरोफॉर्म का यूपीएससी नाम बताओ, तो देखो यहीं से सीधे उठाओ, ट्राई क्या है, क्लोरीन, तो ट्राई क्लोरो, एक कार्बन है तो क्या हो जाएगा, मीथेन, ट्राई ब्रोमोमीथेन, ट्राई आयोडोमीथेन, तो यहीं से नाम उठाना, ट्राई हेलो एल्केन। एल्केन तो रहेगा ही, एक कार्बन है, एक कार्बन का क्या होता है एल्केन, मीथेन होता है, ट्राई क्लोरोमीथेन, ट्राई ब्रोमो मीथेन, ट्राई आयोडो मीथेन। इसी तरह के 4 लगा होता है टेट्रा क्लोरोमीथेन, 5 लगा होगा पेंटा क्लोरो, 5 हालांकि नहीं लगे क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। तो अगला क्लासिफिकेशन देखो बेटा, अब टेट्रा हैलाइड क्या होता है, टेट्रा हैलाइड। तो क्लोरोफॉर्म के बारे में याद रखना, अभी क्लोरोफॉर्म पूरे के पूरे हमको पढ़ने हैं। क्लोरोफॉर्म से बहुत रिएक्शंस हैं, उसकी प्रॉपर्टी, क्लोरोफॉर्म कैसे बनाया जाता है, लैब में कैसे बनाया जाता है, ये सब बहुत पूछा जाता है। अब देखो टेट्रा हैलाइड, हाँ 3 हो गए, चौथा देखो बेटा टेट्रा हैलाइड क्या होता है। टेट्रा है हैलाइड, टेट्रा का मतलब कहीं भी लिखा होगा, ये टेट्रा का मतलब हमेशा कितना होता है, 4। टेट्रा का मतलब 4, तो 4 यक्स एटम इसमें होगा, 4 हाइड्रोजन एटम होगा। तो 4 हाइड्रोजन एटम का मतलब चारों Cl हो सकता है, चारों Br हो सकता है, चारों आयोडीन हो सकता है। तो इसका जनरल फार्मूला हम लोग हमेशा पढ़े हुए, इसका सीधे सीधे एग्जांपल लेते हैं। अगर ऐसे बनाए तो CX4, ये क्या है, कार्बन टेट्रा हैलाइड। यहाँ पर अगर इसका नाम बोले तो क्या है, कार्बन टेट्रा हैलाइड, कार्बन टेट्रा हैलाइड। ये हाइड्रोजन एटम कोई भी हो सकता है, फिर से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हालांकि हर कोई नहीं एग्जिस्ट करता है, हर कोई एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे जनरली हम लोग क्या लेते हैं, Cl को ही लेते हैं, Br को ही लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे इसका जो अच्छा एग्जाम्पल होता है, जो आता है बार बार, ये होता है CCl4। इसका नाम होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसका यूज बहुत पूछा जाता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अगर इसका IUPAC नाम पूछे तो क्या हो जाएगा, IUPAC नाम क्या हो, कितने हैं यहाँ पे है, टेट्रा क्लोरो, एक कार्बन है तो हो जाएगा मीथेन, टेट्रा क्लोरो मीथेन, टेट्रा क्लोरो मीथेन। ये यूज किया जाता है बच्चा, दमकल विभाग वाले इसको यूज करते हैं, जो आग बुझाने में काम करता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया, इसका एक नाम और होता है, इसी का दूसरा नाम होता है पायरीन, इसी को पायरीन बोलते हैं, ठीक। ये यूज किस में किया जाता है, ये यूज किस में किया जाता है, फायर एक्सटिंग्विशर में, मतलब आग बुझाने में हेल्प करता है, ये आग बुझाने का काम करता है, आग बुझाने में सहायता करता है, आग बुझाने में सहायता करता है। अंग्रेजी में इसी को बोलते हैं फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर मतलब आग बुझाने में काम करता है। ये था जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। तो हमने अभी कार्बोक्सिलिक एसिड का बता दिया, एल्किल हैलाइड का हो गया। अगला कंपाउंड होगा बेटा अल्कोहल। तो 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में हमने बता दिया। कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें क्या होता है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है। इसी तरह से एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन में हमने बता दिया, मोनो हैलाइड क्या होता है, डाई हैलाइड क्या होता है। डाई हैलाइड 2 तरह का होता है, विस डाई हैलाइड और जेम डाई हैलाइड। इसी तरह से फिर आगे देखे ट्राई हैलाइड, फिर देखा टेट्रा हैलाइड। तो ये एल्किल हैलाइड का था। मोनो हैलाइड में 3 पार्ट देखा, 3 क्लासिफिकेशन देखा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। प्राइमरी कब बोलेंगे, जब CH2 से जुड़ा होगा। सेकेंडरी कब बोलेंगे, जब CS से जुड़ा होगा। टर्सरी कब बोलेंगे, जब C से जुड़ा होगा। तो बेटा अब अगला कंपाउंड, तीसरा हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड देखते हैं, उसका नाम होता है अल्कोहल। जो आपके यूज है हमेशा, कभी भी IUPAC आप देखना तो COH ग्रुप का मिलेगा, OH ग्रुप का मिलेगा, एल्किल हैलाइड का BrCl का मिलेगा। जो हमको क्वेश्चंस मिले हैं बार बार, केवल वही टॉपिक अभी हम लोग पढ़ेंगे, कुछ टॉपिक छोड़ना पड़ेगा क्योंकि समय बहुत कम है। अब देखो अल्कोहल, तो अल्कोहल क्या होता है, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, इसका फंक्शनल ग्रुप होता है बेटा OH। इसका फंक्शनल ग्रुप OH होता है। जिस किसी कंपाउंड में OH लगा होता है तो वो क्या होता है, अल्कोहल होता है। क्या होता है, अल्कोहल। तो इसका जनरल देखो अल्कोहल कैसे बनाते हैं, ये हमने कार्बन लिखा, कार्बन लिखा, एक OH ग्रुप तो होगा, उसमें एक OH ग्रुप होगा। अब इस वाले कार्बन को आप देखो, ये कार्बन से सारे के सारे कैसे जुड़े, कार्बन पर कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्वेश्चन पूछा जाए अल्कोहल में जो कार्बन होता है उस कार्बन का संकरण क्या होगा, अल्कोहल में जो कार्बन है उस कार्बन का संकरण क्या होगा। तो यहाँ देखो हमने संकरण निकालने के लिए क्या बताया था, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर 2 आ जाता है तो sp होता है, और 3 आ जाता है sp2 होता है, 4 आता है sp3, 5 पे sp3d, 6 पे sp3d2, इस तरह सब बनाते चले जाते हैं। यहाँ पे देखो कितने कार्बन हैं, कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4। जो सिंगल बॉन्ड होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे कितना हो गया, 4 सिग्मा बॉन्ड हो गया, 4
सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर नहीं, कार्बन कोवेलेंसी कंप्लीट है। तो 4 सिग्मा से हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बेटा, sp3। तो अगर क्वेश्चन आए अल्कोहल के कार्बन पर कितना हाइब्रिडेशन होता है, कौन सा हाइब्रिडेशन होता है, तो sp3, और उससे जुड़ा हुआ सारे के सारे बॉन्ड कैसे होते हैं, ऑल सिग्मा बॉन्ड, चारों के चारों कैसे, सभी सिग्मा बॉन्ड है। अगर अल्कोहल की जनरल फार्मूले की बात करें तो अल्कोहल का जो जनरल फार्मूला होता है, कभी कभी सूत्र पूछ लिया जाता है, जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2nO, CnH2nO। तो ये फार्मूला CnH2n+2O, CnH2n+2O, ये अल्कोहल का जनरल फार्मूला होता है। अब जैसे हम लोग हाइड्रोकार्बन में पढ़ते हैं, अगर n की वैल्यू 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, तो इस तरह से हमको फार्मूला मिलता जाएगा। जैसे एक इस फार्मूले से एग्जांपल बना के देखते हैं, यहाँ पे n की वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, नंबर ऑफ कार्बन है, कार्बन की संख्या है, जितना रखते जाओ आप रख लो। अगर हम n की वैल्यू यहाँ पे 1 रखते हैं, देखते कौन सा अल्कोहल बनता है, कौन सा नहीं बनता। n की वैल्यू 1 रखा तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, और 2 + 2 4 हो गया, 2 + 2 4 हो गया, तो ये हो गया CH4O। तो लेकिन हम लोग इसको एक और जनरल फार्मूला इसका ऐसे बनाया जा सकता है जिससे कंफ्यूजन ही नहीं होगा बिल्कुल, CnH2n+1OH, CnH2n, क्योंकि हमको OH ग्रुप लाना है, तो एक हाइड्रोजन हमने ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे जोड़ दिया, दोनों फार्मूला सही है। अब इस वाले फार्मूले से हम लोग ज़्यादा समझ जाएंगे। तो यहाँ पे देखो क्या फार्मूला होगा, अगर n की वैल्यू कितना रखेंगे, 1 2 3 4, जितना मन हो अपना रख लेना। अगर बोलते हैं हमको मेथेनॉल बनाओ, इसका प्रीफिक्स और सफिक्स होता है OL आल, हमसे बोले मेथेनॉल बनाओ, एक कार्बन का मेथ होता है, तो यहाँ पे 1 रख देंगे। बोले एथेनॉल बनाओ तो 2 रख देंगे, प्रोपेनॉल बनाओ 3 रख देंगे, ब्यूटेनॉल बनाओ 4 रख देंगे, पेंटेनॉल बनाओ तो 5। इस तरह से हम आराम से बनाते चले जाएंगे। तो 1 हम बना के देखते हैं, यहाँ पे n की वैल्यू कितना रखे, 1 हो गया। अब ये 2 1 कम 2 और 1 + 3, कितना हो गया हाइड्रोजन, 3, साथ में क्या लगा हुआ, CH3OH। इसका नाम होता है बेटा, कॉमन नेम इसका होता है मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल कॉमन नेम होता है मेथिल अल्कोहल। लेकिन जब इसका IUPAC नाम बोलेंगे तो अभी IUPAC आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ा रहे, लेकिन फिर भी IUPAC नाम इसका होता है मेथेनॉल, मेथेनॉल। ई हटा करके O लगा देते, एल्केनॉल बोलते हैं जनरल भाषा में। अगर यहाँ पे n की वैल्यू 2 रख दे तो क्या बन जाएगा, C2H5OH बन जाएगा। इसका नाम होता है एथिल अल्कोहल। यही सबसे काम की चीज़ है, यही हमको बार बार पढ़ना होता है। एथिल अल्कोहल हमारे कोर्स में होता है, हाई स्कूल में भी सब लोग पढ़ते हैं एथिल अल्कोहल बनाने की विधि और इसकी प्रॉपर्टी। इसका नाम होता है एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेन अल्कोहल, इसी को हम लोग बोलते हैं टॉनिक अल्कोहल, टॉनिक अल्कोहल मतलब जो हम लोग पीते हैं, ग्रेन अल्कोहल, टॉनिक अल्कोहल, एब्सोल्यूट अल्कोहल भी इसी को बोला जाता है, एब्सोल्यूट अल्कोहल। ये सब नाम से क्वेश्चंस आए हुए हैं। एब्सोल्यूट अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, C2H5OH होता है। यूपी कैटेट में यही सारे क्वेश्चंस आते हैं। या फिर ग्रेन अल्कोहल क्या होता है, टॉनिक अल्कोहल क्या होता है, तो सब यही होता है। टॉनिक अल्कोहल क्यों ना रखा गया, क्योंकि यही टॉनिक के रूप में सब इंसान पीते हैं। पता होगा जो हम लोग पीते हैं और सब लोग जो पीते हैं तो वही यही होता है एथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल पॉइजनस होता है, पॉइजनस सबको पता है, ये पानी में उछल उछल के घुल जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कोई भी अल्कोहल का कंपाउंड पानी में क्यों घुलता है, क्वेश्चन आ जाए कि कोई भी अल्कोहल का कंपाउंड चाहे एथिल अल्कोहल हो चाहे कोई भी हो, पानी में घुल जाता है, ये भी घुलता है, ये भी घुलता है, सब घुलते हैं। तो क्यों घुलते हैं, तो उसमें क्यों घुलते हैं, तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर अल्कोहल का कोई भी प्रॉपर्टी पूछा जाए ये क्यों होता है, बॉइलिंग पॉइंट कम ज़्यादा क्यों होता है, ये क्यों होता है, डेंसिटी क्यों ज़्यादा होती है, क्यों कम होती है, तो हर चीज़ का कारण इसका हमेशा बेटा लगा देना हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और पूरे अल्कोहल चैप्टर में क्यों ज़्यादा होता है, सॉल्युबिलिटी क्यों ज़्यादा होती है, वाटर में घुलनशीलता, जल में घुलनशीलता क्यों ज़्यादा होती है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है पूरे अल्कोहल चैप्टर से। कोई भी चीज़ देखो हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ कहाँ बनता है, तो छोटा सा यहाँ बता दे रहे हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड आजकल दुनिया में सबके पास फ़ोन है, तो जहाँ फ़ोन मिलता है वहीं से बॉन्ड बनना शुरू हो जाता है। जब कभी किसी को फ़ोन मिल जाता है तभी बॉन्ड बनना शुरू हो जाता है। फ़ोन मिल गया दूसरे को मिला दिया, बॉन्ड बनना शुरू। तो हम फ़ोन क्यों बोल रहे हैं, फ़ोन से ही सारे बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड खास तौर से हाइड्रोजन बॉन्ड सारे कहाँ से बनते हैं, फ़ोन से। ये हमने लिखा F, ये लिख दिया O, ये लिख दिया N। जब कभी भी इन तीनों एलिमेंट से फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन तीनों से कहीं पर भी अगर हाइड्रोजन जुड़ा है, इन तीनों से अगर हाइड्रोजन जुड़ा तो वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जरूर बनेगी। तो फ़ोन में क्या बनता, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो याद रखना, यहाँ देखो ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा है। अगर क्वेश्चन आ जाए अमोनिया में कौन से बॉन्ड पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। वाटर में कौन से पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए HF में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड।
तो याद रखना फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से जहाँ कहीं पर भी हाइड्रोजन जुड़ा होगा वहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी, और जगह पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगी। तो इसको याद रखना। तो ये था अल्कोहल का जनरल बातें। अब इसी तरह से अल्कोहल में हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं फिर से। तो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल, जैसे वहाँ पे अल्किल हैलाइड में पढ़ा बिल्कुल एकदम सेम वैसे ही है। वहाँ पे क्या कर रहे थे हम लोग, CH2 से जुड़ा होगा तो प्राइमरी बोलते थे, CH से जुड़ा होगा तो सेकेंडरी बोलते थे, C से जुड़ा होगा तो टर्सरी बोलते। बिल्कुल उसी तरह से मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिसको बोलते हैं, जिसमें एक एक OH ग्रुप होगा। अब क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो ये जनरल चीज़ें सब है, थोड़ा थोड़ा फार्मूला आपको केवल दिखाने के लिए सब पढ़ाना पड़ रहा है, तो ये आपको ज़रूरी है आना। तो अब देखो यहाँ पे भी जैसे हम लोग जैसे OH ग्रुप के बेस पे करते हैं तो हाइड्रिक बोलते हैं, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। लेकिन अगर हम लोग एल्किल ग्रुप के आधार पर बोलेंगे तो मोनो अल्कोहल, डाई अल्कोहल, इस तरह से। तो क्लासिफिकेशन बिल्कुल उसी तरह से। यहाँ पे देखो OH हमने लिख दिया, ठीक, ये मोनो अल्कोहल है, अब ये केवल एक OH ग्रुप है। फिर से इसको हम डिवाइड करेंगे किसमें, 3 पार्ट में। ये प्राइमरी अल्कोहल हो गया, यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल हो गया, यहाँ पे टर्सरी अल्कोहल हो गया। अब फिर से सेम वही पहचानने का तरीका हमने क्या किया, यहाँ पे RCH2, यहाँ क्या जोड़ दिया, OH। जब CH2 से OH जुड़ा होगा तो प्राइमरी होगा। यहाँ पर भी ये एल्किल ग्रुप के बेस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं। 2 एल्किल ग्रुप हो गया, एक OH हो गया, तो ये हो गया सेकेंडरी। इसी तरह से 3 R जोड़ देंगे, 3 R जोड़ दिया, C से OH जोड़ दिया, तो ये हो गया टर्सरी अल्कोहल। बिल्कुल एल्किल हैलाइड की तरह, जैसे वहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी पढ़ा था, बिल्कुल सेम वैसे। RCH2OH प्राइमरी अल्कोहल, CS से जुड़ा सेकेंडरी अल्कोहल, C से जुड़ा हुआ है तो टर्सरी अल्कोहल। एग्जाम्पल भी आराम से देखा जा सकता है। जैसे वहाँ पर हमने क्या किया था, X लगाया था, बिल्कुल यहाँ पे क्या कर देंगे, OH लगा देंगे, CH3 CH, यहाँ OH लगा दिया। यहाँ C2H5 भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि CH3 ही हर जगह लिया जाए, तो यहाँ पर भी ऐसे बना सकते हैं। ये हो गया CH3, ये हो गया C, यहाँ पे OH लगा दिया, यहाँ पे CH3 लगा दिया, यहाँ पे C2H5 लगा दिया, ये टर्सरी अल्कोहल हो गया। तो इस तरह से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल को हम आराम से पहचान सकते हैं। अगला होगा बेटा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। जब OH ग्रुप के बेस पे हम करेंगे तब क्या, मोनोहाइड्रिक, और ये एल्किल ग्रुप के आधार पर था। एक OH है तो प्राइमरी, 2 OH है सेकेंडरी, एक OH है प्राइमरी, CH2 से जुड़ा होगा तो प्राइमरी, CH से जुड़ा होगा तो सेकेंडरी, C से जुड़ा होगा तो टर्सरी। ये हमने एल्किल ग्रुप के आधार पर किया। अब OH ग्रुप के आधार पर दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है, OH ग्रुप के आधार पर, OH ग्रुप के आधार पर, OH ग्रुप के आधार पर क्लासिफिकेशन करेंगे। अगर किसी में एक OH है तो मोनोहाइड्रिक बोलेंगे, किसी में 2 OH है तो डाईहाइड्रिक बोलेंगे, किसी में 3 OH है तो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल बोलेंगे। तो इसमें सबसे पहला क्या पढ़ेंगे बेटा, मोनोहाइड्रिक। अब देखो फिर यहाँ पर क्या आ गया, मोनोहाइड्रिक आ गया, मोनो आ गया। मोनो का मतलब क्या होता है, एक, तो हाइड्रिक का मतलब होता है OH ग्रुप, जिसमें केवल एक OH ग्रुप हो। क्या हो, केवल एक OH ग्रुप हो, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाएगा। सिंपल सा कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, CH3OH कर सकते हैं, CH3 CH2OH कर सकते हैं, CH3 CH, ये भी मोनोहाइड्रिक है, ये भी मोनोहाइड्रिक, हालांकि सेकेंडरी है लेकिन फिर भी क्या है, ये मोनोहाइड्रिक है। तो चलो इतना ही रखते हैं। एक OH ग्रुप है तो ये मोनोहाइड्रिक हो गया। अब इसके बाद बेटा दूसरा होगा डाईहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक अल्कोहल। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, डाई। अब हमने क्या बताया, डाई कहीं पर भी आया था, इसका मतलब क्या होगा, इसमें 2 OH ग्रुप होगा। इसमें क्या होगा, 2 OH ग्रुप होगा। 2 OH ग्रुप चाहे अगल बगल वाले कार्बन पर होगा या फिर एक ही कार्बन पर होगा। लेकिन याद रखना डाईहाइड्रिक अल्कोहल भी विष और जेम अल्कोहल होता है। विष डाईहाइड्रिक अल्कोहल, जेम डाईहाइड्रिक अल्कोहल। लेकिन जेम डाईहाइड्रिक अल्कोहल एग्जिस्ट नहीं करता, एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप कभी नहीं रह पाता है। वो OH को OH मिलकर के वहां से क्या करता है, पानी निकाल देता है, अनस्टेबल हो जाता है। तो अपने स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए तो OH निकाल देता है। तो यहाँ पर हमें विष डाईहाइड्रिक अल्कोहल और जेम डाईहाइड्रिक अल्कोहल की जरूरत नहीं है, उसको हम छोड़ रहे हैं, सीधे सीधे डाईहाइड्रिक अल्कोहल का एग्जाम्पल बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखो कैसे बनेगा डाईहाइड्रिक अल्कोहल। डाईहाइड्रिक अल्कोहल के लिए यहाँ पर हमने लिख दिया, ये 2 OH ग्रुप हमने लगा दिया, ये है डाईहाइड्रिक अल्कोहल। तो बेटा इसका जो जनरल नाम होता है, इसका जनरल नाम हम लोग इसकी बोलते हैं ग्लाइकाल। ग्लाइकाल का बड़ा यूज होता है। जैसे फार्मूला क्वेश्चन पूछा जाता है इथिलीन ग्लाइकाल, ये फ्रीजिंग में यूज किया जाता है। कहीं पे कोई चीज़ जमाना होता है तो एंटी फ्रीज कंपाउंड होता है,
ठीक। इथाइलिन ग्लाइकॉल क्या होता है? एंटी फ्रीज कंपाउंड, कोई चीज जमने से रोकता है। एंटी फ्रीज का मतलब होता है जमने से रोकना, तो ये हो गया ग्लाइकॉल। अब इसी तरह से यहाँ पे हम फार्मूला एग्जाम्पल इसका देखते हैं। ये ग्लाइकॉल हो गया, यहाँ पर हमने लिखा CH2, यहाँ पर भी लिखा CH2, इस पे जोड़ दिया OH, यहाँ पे जोड़ दिया। अब देखो ये 2 कार्बन है, 2 कार्बन का क्या होगा? एथिलीन ग्लाइकॉल, इसका पूरा नाम होगा ग्लाइकॉल। इसका नाम क्या है? इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो ये हो गया डाइहाइड्रिक अल्कोहल। तो इसमें हमको विष और जम की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक एग्जाम्पल और पूछा जाता है, पिनाकाल का फार्मूला पूछा जाता है। तो दूसरा एग्जाम्पल इसी डाइहाइड्रिक अल्कोहल का देखते हैं, पिनाकाल क्या होता है। तो जो पिनाकाल होता है और ग्लाइकॉल, दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। तो जितने भी पिनाकाल होते हैं वो सारे ग्लाइकॉल होते हैं, याद रखना। कभी स्टेटमेंट BHU में आया था एक बार, आल पिनाकाल आर ग्लाइकॉल, या फिर आल ग्लाइकॉल आर नॉट पिनाकाल, दोनों स्टेटमेंट सही है। जो पिनाकाल होते हैं सभी के सभी ग्लाइकॉल होते हैं, लेकिन सभी ग्लाइकॉल पिनाकाल नहीं होते। तो अभी हम पिनाकाल का फार्मूला लिख रहे हैं। पिनाकाल देखो क्या होता है, CH3 CH3, इस पे ऊपर CH3 जोड़ दो, चाहे नीचे जोड़ दो, ये हो गया OH। ये भी देखो बेटा क्या है, ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल है कि नहीं है? 2 OH ग्रुप है, 2 OH ग्रुप। अगर 6 कार्बन का अल्कोहल है, जैसे CH3 COH COH CH3 CH3 CH3, ये है पिनाकाल का फार्मूला। अगर पूछा जाए पिनाकाल क्या होता है, तो ये पिनाकाल का फार्मूला होता है। ग्लाइकॉल का हमने बता दिया, अगल बगल वाले कार्बन पर यहाँ पर भी है, अगल बगल वाले कार्बन पर यहाँ पर भी है। इसमें भी डाई अल्कोहल में भी विष और जेम होता है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ये पिनाकाल है, तो यहाँ पे नोट करके एक बात याद रखना, ये स्टेटमेंट आया था BHU के क्वेश्चंस में आए थे। तो यहाँ पे होगा आल पिनाकाल, पी का मतलब पिनाकाल, यहाँ सीधे देखो PG। हम लोग पहले शुरुआत कहाँ से पढ़ाई करते हैं? UG और PG से। तो सभी पिनाकाल क्या ग्लाइकॉल हैं? हाँ, आल पिनाकाल आर ग्लाइकॉल, इसका उल्टा नहीं होगा। बट मतलब सभी पिनाकाल ग्लाइकॉल होते हैं, सभी पिनाकाल ग्लाइकॉल होते हैं, लेकिन सभी ग्लाइकॉल पिनाकाल नहीं होते। बट यहाँ पे लिख देना, बट आल ग्लाइकॉल आर नॉट पिनाकाल, ये हम यहाँ पे क्रॉस लगा दे रहे। इसका मतलब क्या हो गया? आल ग्लाइकॉल नॉट पिनाकाल। ये बात याद रखना, ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछे गए। कौन सा कथन सत्य होगा? तो सभी पिनाकाल ग्लाइकॉल होते हैं, लेकिन सभी ग्लाइकॉल पिनाकाल नहीं होते, क्योंकि ग्लाइकॉल में मिनिमम 4 कार्बन होने चाहिए, आराम से बन जाए। इसमें पिनाकाल में कम से कम 6 कार्बन होना चाहिए। तो डाइहाइड्रिक अल्कोहल दोनों हैं, पिनाकाल भी डाइहाइड्रिक है और ग्लाइकॉल भी। जो पिनाकाल होता है वो ग्लाइकॉल होता है, लेकिन ग्लाइकॉल पिनाकाल नहीं होता, ये कंपलसरी नहीं है। तो ये स्टेटमेंट याद रखना। ये अल्कोहल का क्लासिफिकेशन कौन सा? डाइहाइड्रिक। अब इसके बाद देखेंगे बेटा ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है। अब देखो ट्राईहाइड्रिक का अल्कोहल मतलब क्या है? ट्राई का मतलब फिर से आ गया 3, तो कम से कम क्या होगा? 3 OH ग्रुप होगा। तीसरा कौन सा हो गया? ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, इसमें क्या होगा? 3 OH ग्रुप होगा। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल में कितने ग्रुप होंगे? 3 OH ग्रुप होगा। तो इसका सबसे बढ़िया जो एग्जाम्पल होता है बेटा वो होता है ग्लिसरॉल। क्या होता है? तो क्वेश्चन वहाँ पे आता है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कौन सा है, मोनोहाइड्रिक कौन सा है, तो ग्लिसरॉल कौन सा होता है? ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। तो ग्लिसरॉल का फार्मूला क्या होता है सबको पता होना चाहिए। कुछ नहीं करना, बस 3 CH2 लिखना, CH2 लिखना, फिर ये बना दिया हमने। तीनों पर क्या जोड़ना है? OH। 3 OH ग्रुप है, 1 2 3 OH ग्रुप है। 3 OH ग्रुप से क्या हो जाएगा बेटा? ये ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या होता है? ग्लिसरॉल। अब इस ग्लिसरॉल में क्वेश्चन आता है, ग्लिसरॉल में क्वेश्चन आए हुए हैं BHU में, अक्सर ये अंदर से ही क्वेश्चन पूछता है। तो क्वेश्चन क्या आया था? क्वेश्चन आया था ग्लिसरॉल में कितने प्राइमरी कार्बन है, प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी ग्रुप है, कितने सेकेंडरी है। अब यहाँ पे देखो हमने क्या बताया अभी क्लासिफिकेशन करते समय, CH2 से अगर OH ग्रुप जुड़ा है तो क्या होगा? प्राइमरी होगा। अगर CH से जुड़ा होगा तो सेकेंडरी होगा। यहाँ पे देखो प्राइमरी कितने हैं और सेकेंडरी कितने हैं। तो ये वाला जो ग्रुप है ये बेटा क्या हो गया? ये तो प्राइमरी है। ये वाला भी कौन सा है? प्राइमरी है। लेकिन ये वाला क्या है? सेकेंडरी। तो मतलब क्या बोलेंगे? 2 सेकेंडरी कार्बन, 1 सेकेंडरी कार्बन और 2 प्राइमरी कार्बन। तो सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन सेकेंडरी हाइड्रोजन, कल भी बताया था। तो सेकेंडरी हाइड्रोजन। अब इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन प्राइमरी हाइड्रोजन। तो क्वेश्चन और क्या आ सकता है? कितने प्राइमरी हाइड्रोजन है? 4। कितने सेकेंडरी हाइड्रोजन है? 1।
कितने सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप है? एक। कितने प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है? 2। तो अब इस तरह से कोई भी क्वेश्चन इसमें पूछे तो आराम से बताया जा सकता है। इसी तरह से हम लोग अब ट्राई के बाद अगर हम ज्यादा पढ़ते हैं तो उसको पाली बोलते हैं। पाली वर्ड किसके लिए? जैसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट पढ़ते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, तो 3 तक हम लोग ट्राई पढ़ते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? पाली में आ जाते हैं। पाली का मतलब होता है बहुत। पाली का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे आपको कार्बोहाइड्रेट से भी एक क्वेश्चन आते हैं। वो कार्बोहाइड्रेट का क्वेश्चन क्या आता है? इनमें से कौन सा मोनोसैकेराइड है, कौन सा डाइसैकेराइड है, कौन सा पॉलीसैकेराइड है, तो उसके एग्जाम्पल आते हैं। जैसे मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज, फ्रक्टोज ये सब आ जाता है। चलो वो सब आपका बायोमॉलिक्यूल का चैप्टर है। यहाँ पर आप देखते हैं मतलब चौथा कौन सा हो गया? पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। पॉली का मतलब 3 कार्बन से ज़्यादा, 3 कार्बन से ज़्यादा होगा, तो इसमें 3 OH ग्रुप से ज़्यादा होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। 3 OH ग्रुप से ज़्यादा, 3 OH ग्रुप से ज़्यादा। तो इसका एग्जाम्पल सबसे बढ़िया कौन सा होता है? पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल का एक नाम सुना होगा, सार्बिटॉल। क्या होता है? सार्बिटॉल या मैनिटॉल। ये सार्बिटॉल या मैनिटॉल आप एक चैप्टर पढ़ा होगा बायोलॉजी में, फंजाई। ठीक, वहाँ फंजाई का क्लासिफिकेशन जब हम लोग पढ़ते हैं तो एस्कोमासिटी, ड्यूट्रोमासिटी, बेसिडियोमासिटी, तो वहाँ पे एक स्टोर फूड होता है मैनिटॉल, फंजाई में, याद रखना उसको। तो यहाँ पे सार्बिटॉल, इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा? सार्बिटॉल, या फिर इसी का दूसरा नाम होता है मैनिटॉल। सार्बिटॉल या मैनिटॉल, ये सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। अब क्वेश्चन आता है सार्बिटॉल का फार्मूला क्या होता है या मैनिटॉल का फार्मूला क्या होता है? बिल्कुल जैसे ग्लूकोज का फार्मूला होता है, बिल्कुल उसी तरह से। यहाँ पे लिखेंगे CH2, यहाँ लगा देंगे OH। अब वहाँ पे भी ऐसे हम लोग लिखते थे CHOH का होल 4, CHOH का होल 4। यहाँ पे देखो एक OH हो गया। अब यहाँ पे कितने OH हो गए? 4, तो मतलब 3 से ज़्यादा OH। नीचे क्या लिख देंगे? CH2OH। बहुत आसान है, बिल्कुल ग्लूकोज का फार्मूला जो है वही सार्बिटॉल मैनिटॉल की तरह। देखो CH2OH, बस ग्लूकोज में क्या करते हैं? एक CHO ग्रुप लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? CHO ग्रुप, क्योंकि ग्लूकोज क्या है? एल्डोज है। एल्डोज का मतलब होता है एल्डिहाइड ग्रुप होता है। बाकी सब बिल्कुल सेम। यहाँ CH2, यहाँ हम क्या पढ़ा रहे हैं? अल्कोहल पढ़ रहे हैं। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, जब 3 से ज़्यादा OH ग्रुप किसी में आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। तो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल का एग्जांपल क्या हो गया? सार्बिटॉल, मैनिटॉल। CH2OH, OH का होल 4, ये एक साथ हमने लिख दिया। फिर CH2OH, यहाँ देखो 6 OH ग्रुप हैं। अब इसमें भी क्वेश्चन क्या आ सकता है? प्राइमरी OH ग्रुप कितना है? प्राइमरी कार्बन कितने हैं? सेकेंडरी कितने हैं? ये देखो सब CH से 4 बीच वाले जुड़े होंगे। कैसे जुड़े होंगे? तो 4 कैसे हो गए? सेकेंडरी हो गए। और ऊपर और नीचे वाले कैसे हो गए? ये प्राइमरी हो गए। अब आराम से आप पहचान सकते हो ये प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है। क्यों? क्योंकि CH2OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। यहाँ पर भी CH2OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। यहाँ पे क्या हो गया? CH से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे देखो 4 सेकेंडरी हो गए और 2 प्राइमरी हो गए। अब वहाँ सेकेंडरी प्राइमरी हाइड्रोजन बताया जा सकता है, सेकेंडरी प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप बताया जा सकता है, सेकेंडरी प्राइमरी कार्बन बताया जा सकता है। हाँ, एक क्वेश्चन इसमें और आता है, अभी हम आइसोमेरेज में जब पढ़ेंगे समावयवता तो वहाँ बताएंगे। क्वेश्चन आता है इनमें कितने कायरल कार्बन है? कायरल कार्बन अभी पढ़ेंगे हम लोग समावयवता, तब वहाँ बताएंगे कायरल कितने होते हैं, ये सब चीज़ें वहाँ पे। तो ये था आपका अल्कोहल का जनरल क्लासिफिकेशन। एक क्वेश्चन आता है आप लोग का बेटा होमोलोगस सीरीज का, सजातीय श्रेणी जिसको बोलते हैं। ये सजातीय श्रेणी पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में हर जगह लगेगा, चाहे वो अल्केन हो, चाहे अल्कीन हो, चाहे अल्काइन हो, चाहे एल्डिहाइड कीटोन हो, चाहे अल्कोहल हो, चाहे कहीं भी। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको केवल याद रखना। जिसको हिंदी में बोलते हैं सजातीय, वो अल्कोहल का क्लासिफिकेशन, अल्कोहल खत्म हो गया, ये अलग से है। सजातीय श्रेणी, सजातीय श्रेणी, इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। ये कक्षा 10 में सबसे पहले पढ़ाया जाता है। होमोलोगस सीरीज क्या होता है? होमोलोगस सीरीज का मतलब देखो, सीरीज का मतलब क्या होता है? एक से एक चीज का बनना, तो कुछ डिफरेंस से कुछ चीज़ों का बनना। तो इसमें जो होमोलोगस सीरीज सजातीय लिखा, होमो का मतलब होता है समान, कुछ चीज़ें समान भी होगी, कुछ चीज़ें समान भी हो। तो होमोलोगस सीरीज में क्या समान होगा? इसमें समान क्या होगा? समान होगा क्रियात्मक समूह। समान क्या होगा? क्रियात्मक समूह। फंक्शनल ग्रुप सेम होगा। क्या होगा? सेम फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए बेटा? सेम होना चाहिए। और सेम क्या होगा? इनकी रासायनिक गुण। और क्या समान होगा? समान होगा रासायनिक गुण। समान रासायनिक गुण। ये क्वेश्चन आता है होमोलोगस सीरीज के लिए, क्या स्टेटमेंट सही है, क्या कथन सत्य है? तो उनका क्रियात्मक समूह क्या होगा? सेम होगा। और क्या सेम होगा? रासायनिक गुण। रासायनिक गुण का मतलब जो कुछ भी बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब इनका लगभग सेम होगा। तो समान रासायनिक गुण,
सेम केमिकल प्रॉपर्टी, जो केमिकल प्रॉपर्टी होगा वो लगभग सेम होगा, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, समान केमिकल प्रॉपर्टीज भी समान होगा। और क्या, इनका जनरल फार्मूला सेम होगा। जनरल फार्मूला सेम होने का मतलब क्या, अगर एल्केन है तो एल्केन की ही सीरीज बनेगी, एल्कीन है तो एल्कीन की सीरीज बनेगी, एल्काइन है तो एल्काइन का सीरीज बनेगा, अल्कोहल है तो अल्कोहल का सीरीज बनेगा। और क्या सेम होगा, समान जनरल फार्मूला, समान सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र भी इनका क्या होगा, समान होगा, सेम जनरल फार्मूला, सेम जनरल फार्मूला, इनका जनरल फार्मूला भी क्या होगा, सेम होगा। जैसे हमने क्या बताया, एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2, तो सब सेम होगा, एल्केन एल्केन एल्केन, उसमें बस डिफरेंस किस में होता है, वो बात आपको याद रखना है। डिफरेंस किस में होता है, डिफर्स इन, मतलब अंतर किस में होता है, CH2 में अंतर होता है, CH2 का अंतर होता है। जैसे अभी एक एग्जांपल लेके देखेंगे, CH2 का अंतर होता है, डिफर्स इन CH2, इंग्लिश में बोल दे रहे हैं डिफर्स इन CH2। अब जैसे एक एग्जांपल लेके देखते हैं, ये सजातीय श्रेणी का, पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में किसी में भी लिया जा सकता है, ये एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो, एल्डिहाइड कीटोन हो, अल्कोहल हो, कोई भी हो, जितने हमने कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा उसमें भी ईथर हो, यूरिया हो, कोई भी हो, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसमें सब जगह पे इसका एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं। जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं एल्केन, एल्केन, तो एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2, ये सब एल्केन के लिए सेम होगा, जनरल फार्मूला सेम होगा। इसका सबसे पहले कार्बन का एल्केन लिखते हैं, सबसे पहले कार्बन का एल्केन लिखते हैं, तो सबसे पहले का क्या होता है, CH4, ठीक, ये पहले कार्बन का एल्केन हो गया। जब n बराबर क्या रखेंगे, 1। अब इसी तरह से अगर n बराबर हम 2 रखेंगे तो क्या आएगा, C2H6। अब इन दोनों में देखो कितने का डिफरेंस है बेटा, CH2 का अंतर होता है, CH2 का अंतर होता है। देखो यहाँ पे 1 कार्बन, यहाँ 2 कार्बन हो गया, मतलब 1 C हुआ, यहाँ 4 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन और बढ़ गया, तो यानी कि CH2 का अंतर आया, इससे यहाँ तक आने में CH2 का अंतर आया। इसी तरह से अगर हम n बराबर 3 लिखेंगे तो क्या आएगा, C3H8, मीथेन, एथेन, प्रोपेन। अब यहाँ पे देखो 2 कार्बन था, अगला देखना, यहाँ 2 कार्बन था, 6 हाइड्रोजन था, यहाँ देखो 1 कार्बन बढ़ा, अंतर कितने का इन दोनों में, CH2 का अंतर। तो इस तरह से CH2 का डिफरेंस होता जाएगा। इसी तरह से अल्कोहल में ले लेंगे, पहले अल्कोहल से जितने बनाना चाहिए, इसी तरह से एसिड में बना सकते हैं, तो यही कहलाता है क्या, होमोलोगस सीरीज, सजातीय श्रेणी या होमोलोगस सीरीज। इसमें क्या क्या समान होता है, क्रियात्मक समूह समान होगा, रासायनिक गुण समान होगा, सेम सूत्र होगा, लेकिन अंतर किसका होगा, यही हम लोग कक्षा 10 में पढ़ते हैं। वे यौगिक जिसमें CH2 का अंतर होता है होमोलोगस सीरीज कहलाता है, सजातीय श्रेणी कहलाते हैं। तो हमने एक एग्जांपल लेके देख लिया। इसी तरह से आप एल्कीन में भी बना सकते हो, CnH2n होता है, आगे का कंपाउंड लिखते जाना आराम से, CH2 का डिफरेंस मिलता चला जाएगा, ठीक। चलो बेटा आगे देखो, अब नोट करके ये जनरल हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा दिया, इतने क्लासिफिकेशन इतने हमने पढ़ा, इतने आपको जरूरत है। कौन कौन सा पढ़ाया, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ाया, अल्कोहल पढ़ाया, अल्किल हैलाइड पढ़ाया, ठीक। इन्हीं तीनों चारों को जो हमने पढ़ाया यही आपको जनरल यूज होगा। कहीं भी आप जनरली IPSC में देखना, इन्हीं सब का हम यूज करेंगे। तो नोट करके कुछ बातें याद रखना है। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बनिक यौगिक सबसे पहले कौन सा बनाया गया था, कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड सबसे पहले बनाया गया था, तो याद रखना फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन लैब, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन लैब। तो लैब में सबसे पहले कौन बनाया गया था, तो पहले बनाया गया, देखो एक तो एस्टिक एसिड भी बनाया गया था, लेकिन इन तीनों में अंतर क्या होता, थोड़ा थोड़ा अंतर क्या होता है। क्वेश्चन आ जाए अमोनियम साइनेट से क्या बनाया गया था, सबसे पहला इसमें क्या याद करेंगे, अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट। ये अगर अमोनियम साइनेट से बनाया होगा तो वो होता है यूरिया। अगर अमोनियम साइनेट को गर्म करते थे तो क्या बनता था, यूरिया। ये किसने बनाया था, अमोनियम साइनेट को गर्म करके यूरिया को किसने बनाया था, ये वैज्ञानिक थे ओहलर, इसका ठीक, इसको सबसे पहले बनाया था ओहलर ने बनाया था। वैसे स्पेलिंग होती है होलर करके बोला जाता है, लेकिन हम लोग बोलते हैं ओहलर, होलर। ये वैज्ञानिक थे जो सबसे पहले यूरिया को बनाया था। देखो अमोनियम साइनेट का सूत्र क्या होता है बेटा, NH4CnO। अमोनियम क्या होता है, NH4, साइनेट क्या होता है, CnO। तो हम फार्मूला लिख दे रहे हैं यहाँ पे NH4CnO, ये अमोनियम साइनेट हो गया। जब इसको इन्होंने गर्म किया था
तो यही दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अरेंजमेंट हो गया, रीअरेंज जिसको बोलते हैं। ऑक्सीजन यहाँ आ गया, हाइड्रोजन यहाँ चला गया। अब देखा यहाँ से दो हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, ऑक्सीजन कार्बन के पास आ जाएगा। तो इसका फार्मूला क्या होगा, NH2C। कार्बन के पास क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया, नाइट्रोजन वहीं का और दो हाइड्रोजन इधर आ गया। ये बन गया अपना यूरिया। तो अमोनियम साइनेट से यूरिया किसने बनाया था, वोलर ने बनाया था। ठीक, अब दूसरा बात क्वेश्चन आता है एस्टिक एसिड किसने बनाया था। एस्टिक एसिड कैसे बनाया गया था, ये बनाया गया था कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट अपने तत्व से। जैसे एस्टिक एसिड में कौन कौन सा तत्व है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। ये तो हमने अमोनियम साइनेट से बनाया, लेकिन अपने अपने तत्व से। अगर कार्बन कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से पूछे, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, अगर कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट ये लिखा हो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, तो सबसे पहला कौन सा बना, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट का अपने तत्व से, मतलब अपने तत्व से कौन कौन से बनाए गए थे, अपने तत्व से। अगर क्वेश्चन में लिखा अपने तत्व से कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड पहले बनाया गया था, वो है एस्टिक एसिड। एस्टिक एसिड में क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और क्या है, ऑक्सीजन है। अगर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन अपने तत्व से बनाया गया है, तो वह होता है CH3COOH। ये था एस्टिक एसिड, इसका नाम है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जैसा पीछे बता चुके हैं, एसिटिक अम्ल। इसको बनाया था बेटा किसने, एक वैज्ञानिक थे कोल्बे। कौन बनाया था, कोल्बे। ये बनाया था कोल्बे ने, ये बनाया था यूरिया ओहलर ने। तो यहाँ पे दो ऑर्गेनिक कंपाउंड आ गया। अगर क्वेश्चन हो अमोनियम साइनेट से पहला कौन बनाया गया था, तो वो यूरिया बनाया गया था। क्वेश्चन आ जाए अपने तत्व से, अपने ही तत्व से कौन बनाया गया था, तो वो एस्टिक एसिड बनाया गया था। कार्बन से हाइड्रोजन से ऑक्सीजन को मिला करके क्या बन गया, CH3COOH। ये हमने पूरा बैलेंस लिखा, 4 हाइड्रोजन इधर, 4 हाइड्रोजन उधर, 2 ऑक्सीजन इधर, 2 ऑक्सीजन उधर, 2 कार्बन इधर, 2 कार्बन उधर। अब एक क्वेश्चन और इसमें है, तीसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक क्वेश्चन आता है कि बर्थोलेट अपने ही तत्व से, अपने ही तत्व से भी है। अगर क्वेश्चन आ जाए अपने तत्व से और कौन सा बना था, अपने तत्व से, बस वैज्ञानिक का नाम भी क्वेश्चन में आ सकता है। कोल्बे ने कौन सा बनाया था, एस्टिक एसिड। ओलर ने कौन सा बनाया था, यूरिया। अब एक बताने जा रहे हैं, अपने ही तत्व से एक कार्बन बनाया गया था, मीथेन भी। कार्बन प्लस 2 हाइड्रोजन, ये मिलके क्या बन गया, CH4। ये इसका नाम होता क्या, मीथेन। मीथेन का ही नाम गोबर गैस होता, मार्स गैस होता, सबसे ज़्यादा मीथेन CNG में पाया जाता। इसको बनाया था किसने, उसका वैज्ञानिक का नाम था बेटा बर्थेलाट। ये याद रखना, बर्थेलाट। बर्थेलाट ने कौन सा कंपाउंड बनाया था, ऑर्गेनिक कंपाउंड, मीथेन बनाया था। बर्थेलाट ने मीथेन को बनाया था, एस्टिक एसिड को कोल्बे ने बनाया था, यूरिया को वोहलर ने बनाया था। ये 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो सबसे पहले बनाया गया था। अगर अपने एलिमेंट से क्वेश्चन पूछा जाए तो वो एस्टिक एसिड, अपने ही तत्व से अगर बर्थेलाट लिखा हो तो वो बनाया था मीथेन को। अब इसके बाद ये अमोनियम साइनेट से। ये था आपका जनरल क्लासिफिकेशन। आज हमने पूरा लगभग खत्म कर दिया। अब अगला टॉपिक होगा बेटा IUPAC। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अगला वीडियो आपके लिए लेके आएंगे अभी थोड़ी देर बाद IUPAC का।